आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को, इसकी अहमियत और इफादियत को दो चंद कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके महबूब शायर हर दिल अजीज़ हकीम जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। तो आइए रंगारंग शख्सियत के मालिक हकीम साहब का पुरतपा खैर मकदम तमाम नाज़रीन की तरफ से। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। एक छोटा सा किस्सा आपके पेश नज़र है। एक दरख्त था, समंदर के किनारे एक पेड़ था। उस दरख्त पर एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा था। चिड़िया के बच्चे भी थे उसमें। एक बच्चा फुदकते फुदकते समंदर की लहरों में जा गिरा, नीचे गिर गया। समंदर की लहर ने उसे उचक लिया। चिड़िया ने जब ये देखा तो बेकरारी से अपनी जगह से उड़ी और समंदर से कहा कि मेरा बच्चा लौटा दे, अपनी लहर से कह कि मेरा बच्चा लौटा दे। समंदर बहुत गुरूर में था। उसने कहा नहीं लौटाता, क्या कर लेगी? तो उसने कहा कि याद रख, मैं तेरा सारा पानी पी जाऊंगी, तुझे रेगिस्तान बना दूंगी। तो समंदर ने कहा कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। चिड़िया को आया गुस्सा, नीचे उतरी, अपनी चोंच में उसने एक कतरा पानी भरा और वो जाकर साहिल पर, रेत पर उस कतरे को बाहर फेंक दिया। दूसरी बार भी उसने यही किया, तीसरी बार, चौथी बार। जब लगातार बार बार दीवाना वार वो ये काम कर रही थी तो समंदर डर गया। उसने कहा क्या कर रही है? तो चिड़िया ने कहा कि अगर तू मेरा बच्चा नहीं लौटाएगा तो मैं तुझे रेतीला बना दूंगी, मैंने तुझे कह रखा है। समंदर ने अपनी लहरों से कहा कि चिड़िया का बच्चा लौटा दे। चिड़िया का बच्चा समंदर ने लौटा दिया, लहरों ने लौटा दिया। वहीं पर जो दरख्त खड़ा था चुपचाप ये तमाशा देख रहा था, उसने समंदर से कहा कि तू चिड़िया से डर गया? उसने कहा कि मैं चिड़िया से नहीं डरा, मैं एक माँ से डर गया। जिस तरह ये बेताबी से, बेकरारी से घूंट घूंट भर कर अपनी चोंच में कतरा कतरा पानी ले जा रही थी, बाहर निकाल रही थी, मुझे लगा वाकई ये मुझे सहरा बना देगी। तो नाज़रीन, माँ के वजूद को इस दुनिया में अल्लाह ताला के बाद हम ये देखते हैं कि बहुत अजीम गर्दाना गया है। ममता का कोई मोल नहीं है, अनमोल है ममता। तो माँ का जो जज्बा है, ममता का जो जज्बा है, ये लाजवाल है। आइए अब हम हकीम साहब के पास चलते हैं और उनसे उनका इजहार ख्याल, गज़ल का मतलब पेश कर देता हूँ। इनायत हकीम साहब। उठते ही मेरा दस्ते तलब जाम हो गया, उठते ही मेरा दस्ते तलब जाम हो गया, इस मौजे से मेरा बड़ा नाम हो गया। वाह वाह। इस मौजे से मेरा बड़ा नाम हो गया और इसका भी अब गुजारा नहीं है मेरे बगैर, इसका भी अब गुजारा नहीं है मेरे बगैर, मुझको भी शौक़ गर्दिश अय्याम हो गया। वाह वाह, बहुत। मुझको भी शौक़ गर्दिश अय्याम हो गया और गैरों का साथ आज तलक दे रहा हूँ मैं, गैरों का साथ आज तलक दे रहा हूँ मैं, अपनों से जब निभाया मैं नाकाम हो गया। वाह। अपनों से जब निभाया मैं नाकाम हो गया और थी मुख्तसर सी अपनी कहानी भी इश्क में, थी मुख्तसर सी अपनी कहानी भी इश्क में, बस इब्तदा सी होते ही अंजाम हो गया। वाह 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 वाह। बस इब्तदा सी होते ही अंजाम हो गया और तकलीफ़ अब पहुंचती नहीं उनकी बात से, तकलीफ़ अब पहुंचती नहीं उनकी बात से, अब मुझको शौक़ लज़्ज़त दुश्नाम हो गया। क्या अब मुझको शौक़ लज़्ज़त दुश्नाम हो गया। और मक्ते का शेर है कि अब तूर मेरा तर्क ताल्लुक़ सनम से है, अब तूर मेरा तर्क ताल्लुक़ सनम से है, शेख हरम ही राग़िब असनाम हो गया। शेख हरम ही राग़िब असनाम हो गया। अब तूर मेरा तर्क ताल्लुक़ सनम से है, शेख हरम ही राग़िब असनाम हो गया, उठते ही मेरा दस्ते तलब जाम हो गया, इस मौजे से मेरा बड़ा नाम हो गया। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा हकीम साहब। पहले कॉलर के रूप में इसहाक साहब फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताएं क्या सवाल है? हिमाचल प्रदेश से इसहाक साहब फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हकीम साहब को जन्मदिन की। और मेरे 3 सवाल हैं सिर्फ। जी। आज बड़े दिनों पर कॉल मिली, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, यकीन मानो।
जही नसीब, जही एक नसीब। तो सवाल है कि जी। मेरे दामाद के ना यूरिक एसिड बढ़ रहा बहुत ज्यादा, जी। और घोटों में दर्द है बहुत ज्यादा। और दूसरा सवाल है, मेरी बेटी 33 साल की है और उसके लंबे लंबे बाल थे और काफी बाल गिर चुके, बहुत, एक बाल इसके भी रहे और फिर थोड़ा बहुत ज्यादा बाल गिर रहे उसके। और तीसरा सवाल है, मेरे बेटी का बेटा जो है उसके पेट में बहुत दर्द हो, सुंडी के नीचे। जी। तीनों की उम्र बता दीजिए। एक की उम्र तो है 10 साल लड़के की, बेटी की है 33 साल और दामाद की है 35 साल। दामाद साहब के लिए एक नुस्खा, गोंद स्याह खरीदें, असली, नकली बहुत मिलता है, और इसको पाउडर बना लें। ये रॉ मटेरियल है और पाउडर बना के रख लें। आधा ग्राम गोंद स्याह और आधा चम्मच अलसी को खरीदकर हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख लें। आधा चम्मच अलसी और आधा ग्राम गोंद स्याह लें और 2 वक्त खाएं, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद। पानी या दूध से ले सकते हैं। इंशाल्लाह इनकी दोनों परेशानियां अच्छी होना मुमकिन है। और बेटी के लिए गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये भी असली लेना ज़रूरी है। जो भी मैं आपको रॉ मटेरियल बताता हूँ अक्सर लोग नकली दे देते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है असली लेने की। गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना, पानी, दूध या नारियल पानी के हमरा 24 घंटे में बस एक बार लिया करें। बिटिया की भी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। और जिनके बच्चे के पेट में दर्द होता है 10 साल बच्चे के, तो एक आता है बेल का मुरब्बा। अभी बेल पत्थर तो मिलेगी नहीं, कोविड जिसे कहते हैं बेल पत्थर, ये पत्थर बेल का मुरब्बा खरीदे और वो पीसीज में होता है। आधा पीस रोज़ाना सुबह को खिला दिया करें, मीठा होता है, निहार को खिला दिया करें आधा पीस उन्हें। कुछ दिन खिलाएंगे तो बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। तेलंगाना से खालिद भाई, इस्तकबाल है खालिद भाई, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा सवाल ये है, हम जब हकीम सुलेमान साहब खुदा से जब हमारा टच नहीं था तो हम गुजार सीने में दर्द होता था, तो हम अजवा खजूर जो कूट के वो खाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह फायदा होता था। तो जरा बहरहाल ये कितने दिन खाना हम खाए, इस माजी में कई मरतबा खाए, तो मतलब मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह 68 होने खत्म हो रही है। तो बहरहाल बोलने के बाद क्या है, तो अजवा खजूर में इस्तेमाल करा, तो इसका कितने दिन तक खाना है? इससे पहले तो मैं खाया, कई दिन खाया, अल्हम्दुलिल्लाह फायदा भी हुआ मेरे को अजवा खजूर से। 7 अदद अजवा खजूर है जो कूट के खाया था, हाँ, तो पाउडर बना के। और दूसरी बात क्या है बोलती, ये अलसी अखरोट का कायम मुकाम होता क्या? ये इससे पहले सुना था मैं, गालिबन सुनने में कुछ गलती हुई या सही सुना, जरा ये 2 बातें बोल दिए तो बड़ी मेहरबानी होती है। आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों को खुशियां दे। जी जी। अलसी और अखरोट, जी, क्या ये दोनों एक दूसरे के मुतबादिल हैं? हाँ, मुतबादिल या मसावी जी जी। कह सकते हैं। 3 चीज़ें मैंने बताए हैं अक्सर व बेशतर, कि मछली खाना, अलसी खाना और अखरोट खाना मसावी है। आप अपने हस्ब हैसियत खाएंगे तो वही फ़वाइद इनमें हैं, और बहुत कीमती चीज़ें हैं ये। देखने में लगता है कि मैं आपको अलसी बता दी, और अलसी को तो कोई पूरी ज़िंदगी नहीं खाता, नहीं पूछता, बाज़ारों में बोरियों में भरी रहती है और दुकानों पर, लेकिन ये मसावी हैं। और अजवा खजूर के बारे में 7 अदद के बारे में मैंने भी सुना है, और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर तो वैसे ही बहुत मुकव्वी है, लेकिन दिल की कमज़ोरी के लिए, और इस उम्र में जहाँ आप और हम हैं, यहाँ पर अगर कोई और बीमारी हो, हार्ट ब्लॉकेज हो या खून ज़्यादा गाढ़ा हो और दूसरी चीज़ें हो, तो फिर कलौंजी का सिरका लिया करें, 2-2 चम्मच पानी में मिलाकर लेना बेहतर है।
समीना बेगम हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी समीना साहिबा फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जरा बुलंद आवाज से बहन। मेरी मम्मी सीढ़ियों से गिर गई थी। मम्मी सीढ़ियों से गिर गई थी, कमर में सूजन है। कमर में सूजन आ गई। ठीक है, दूसरा सवाल। जी हाँ, दूसरा सवाल है कि मेरी बहन को गोरी होने का नुस्खा बताए। नहीं हाँ, समझी। तीसरा सवाल ये है दूसरा सवाल जरा दोहराइए, नहीं समझ में आया। कि गोरा होने का नुस्खा। ठीक, एक तो आपकी वालिदा गिर गई थी, कमर की रीढ़ की हड्डी में जब मार लगती है तो वहाँ सूजन आती, दर्द होता है। तो 2-3 बातों का ख्याल रखें कि ऐसा कुर्सी वाला शौचालय यानी कुर्सी वाला बैतुल खला होना चाहिए उनके लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कुर्सी वाला शौचालय होना चाहिए, और मेहनत ना करें, वज़न ना उठाएं, ये शर्त है जल्दी से अच्छा होने की। और गोंद स्याह ख़रीदें, असली, नकली ना लें। आधा ग्राम नाश्ते के बाद खिलाएं और आधा ग्राम रात को खाने के बाद। अगर ये आपको असली मिल गया तो वालिदा को फ़ायदा मुमकिन है। और रंगत निखारने के लिए। रंगत के लिए जी। आंवला, अलसी, आंवला अलसी 100 ग्राम खरीदें, और आंवला, अलसी, धनिया और सौंफ। आंवला, अलसी, धनिया, सौंफ, ये सब 100 ग्राम खरीदें, और 100 ग्राम लें गोंद मोरिंगा सफ़ेद। गोंद मोरिंगा सफ़ेद, इन सबको पाउडर बना लें, और 1 चम्मच यानी 3-4 ग्राम के करीब रोज़ाना एक दफ़ा दूध से, पानी से या नारियल पानी से इस्तेमाल किया करें एक दफ़ा, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है, और एक बार फिर पुरतपा खैर मकदम करना चाहेंगे हकीम साहब का। तमाम नाज़रीन की तरफ से इस्तकबाल हकीम साहब, खुशामदीद। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हिमाचल प्रदेश से। जी बताइए सोनिया, क्या सवाल है आपका?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे सर से 3 सवाल हैं। पहला जी। सवाल। जी, एक तो मेरे जो वालिद साहब हैं वो अभी कोरोना से ठीक हुए हैं, कोरोना से पॉजिटिव हो गए थे, तो ठीक तो हो चुके हैं, लेकिन उनको अभी जुकाम खांसी रहता है। एक तो इसके लिए पूछना था कि क्या दें उनको ताकि आगे ना हो, ठीक रहें। जी। दूसरे मेरी वालिदा हैं, वो डिप्रेशन की शिकार हो चुकी हैं, उनकी सिर में भी दाग बताए डॉक्टर ने, बीपी हाई रहता है, बाजू में दर्द रहती है उनकी, तो इसके लिए आप बताएं कुछ। तीसरा मेरी एक गुड़िया है, 4 साल की बेटी है, वो उसको एक तो कॉन्स्टिपेशन रहती है, दूसरी वो ना बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, छोटी सी लगती है ना, वजन बढ़ रहा है, तो आप उसके लिए बताएं। वो खाना भी नहीं ठीक से खाती है, क्या दें उसको। ठीक है। अच्छा देखिए, बिटिया के लिए, आपकी बेटी के लिए जो 4 साल है, और वो दूध तो ज़रूर पीती होगी गिलास से या दूधी से, तो उसके दूध में 1 चम्मच रोगन बादाम शीरी, मीठे बादाम का तेल डाल दिया करें। एक बार शुरू करें 1 चम्मच रोज़ाना। जब उसको वो हज़म होने लगे तो फिर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दे दिया करें। उसकी ग्रोथ के लिए और उसके पेट के लिए, उसकी भूख के लिए, उसकी मजबूती के लिए बहुत अच्छी चीज़ है अगर असली लें। देखिए, नकली का कोई जगह नहीं है, और बेशतर लोग, आप भरोसे का लेना आपके लिए ज़रूरी है। और क्या सवाल थे? और इनकी वालदा डिप्रेशन का शिकार है, बीपी हाई है, बाजू में दर्द है। अच्छा देखिए, ये धनिया, जो धनिया का पाउडर आपके किचन में रहता है, ये खिलाना है रोज़ाना 2 बार 1-1 चम्मच। और 1 चुटकी ले खाने का सोडा, जो आपके किचन में मीठा सोडा कहलाता है, 1 चुटकी 2 गिलास पानी में डाल दें। और 1 चुटकी नमक जैतून, नमक जैतून असली लें, ये भी उन 2 गिलास पानी में मिला दें, और इस पानी से दिन में 1 बार या 2 बार धनिया का पाउडर उन्हें खिला दिया करें। इंशाल्लाह आपकी वालिदा को भी फ़ायदा मुमकिन है। जी, वालिद जो हैं वो कोविड से मुतासर थे, अब बेहतर हो गई है सेहत, लेकिन नज़ला ज़ुकाम खांसी ये लगातार उन्हें रहती है। हाँ देखिए, कोविड था, है या नहीं है, हर शख्स को जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी हो जाती है तो हमारे फेफड़े मुतासिर हो जाते हैं, और खांसी, नज़ला, छींकें, बलगम। तो इसकी हिफाजत से के लिए भी यही नुस्खा है, इससे निजात के लिए भी यही नुस्खा है। आप सपिस्तान, एक दवा का नाम है सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम ख़रीदें, और आपके किचन में यानी बावर्ची खाने में गरम मसालों में एक चीज़ आती है जो शहतूत की शक्ल की होती है, शहतूत, उसे पीपले या पीपला मूल कहते हैं हिंदी में। ये 30 ग्राम लें, बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम पाउडर बना लें, और इसका 1 चम्मच रोज़ाना वालिद साहब को सुबह निहार मुँह खिलाएं, और गर्म पानी पिला दिया करें। ज़रूरत पड़ने पर ये खुराक 2 दफ़ा भी ली जा सकती है, रात को सोते वक्त भी एक खुराक ले सकते हैं। मोहम्मद यूनुस साहब दिल्ली से। जी यूनुस भाई, इस्तक़बाल है आपका, फरमाइए। हेलो जी यूनुस भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरा बच्चा 8 महीने का है जी। 3-4 दिन से स्टूल में मतलब म्यूकस आ रहा है, जेली टाइप का। हेलो जी जी, बात जारी रखिए। हाँ, म्यूकस आ रहा है, और पहले तो वैसे ही म्यूकस टाइप का रहा, लेकिन आज थोड़ा के रेड सा लाल लाल रंग का कुछ वैसे भी स्टूल में आ रहा है। कुछ देसी नुस्खे बताइए थोड़ा। बेहतर। और देखिए, बच्चे को तो मैं कोई भी दवा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उनकी वालिदा अगर बच्चे को दूध पिलाती हैं तो उनकी वालिदा के लिए एक नुस्खा है बहुत अच्छा, और अपने डॉक्टरों की दवाएं भी उन्हें दे सकते हैं, लेकिन उस बच्चे को और उनकी वालिदा को बहुत फ़ायदा होता है ऐसे नुस्खे से। मैंने जिन लोगों को दिए उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। और देखिए, खसखस 1 चम्मच लें,
खसखस तो सभी जानते हैं किचन में होती है। 1 चम्मच खसखस लें और इसको दूध में पीसें, दूध में सिलबट्टे पर पीस लें। और ये दूध 1 गिलास दूध में 1 चम्मच खसखस और गोंद मोरिंगा सफ़ेद आता है, ये ख़रीदें असली, और 1 ग्राम इसमें मिलाकर और इनकी ज़रूरत का जायका बनाकर बच्चे की वालिदा का मीठा खूब मिला दें इसमें, जितना वो पसंद करती है, और रोज़ाना पिला दिया करें। इससे 3-4 फ़ायदे होते हैं। बच्चे की ग्रोथ, और बच्चे को बस 2 ही प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर, पेट की तकलीफ़ या भूख की तकलीफ़, और बहुत कम तकलीफ़ें होती हैं बच्चे को। तो ये पेट को बड़ा अच्छा रखता है, उनके हज़म को अच्छा रखता है, भूख को बढ़ाता है, और वालिदा को ये रहता है कि वो 2 साल तक जब फीड कराती हैं तो कहीं ना कहीं कमज़ोरी आ जाती है। फिर वालिदा को दूध की बड़ी फरावानी रहेगी और बच्चे को एक मज़बूत किस्म का खून मिलेगा, जो दूध मिलेगा, जो बच्चे की तवानाई में बड़ी मदद करता है। दयावती जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। बताएं दयावती जी, सवाल है। सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम भाई साहब। जय हिंद, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम। हाँ भाई साहब, ये नारियल पानी वजन बढ़ाता है क्या? जी जी, बढ़ाता है। और ये गोंद मोरिंगा, ये भी वजन बढ़ाता है? हाँ, ये भी तकरीबन वैसा ही है, नारियल पानी जैसा ही इसका कैफियत है। अच्छा, और भाई साहब एक सवाल और है, ये अजवर, नागौरी और सवरजान श्री, रसवगंधा और गोंदसिया, ये मिला के जैसे 40 साल के आदमी को भी खा ले 1-2 महीने, तो ये ठीक रहेगा? और कितना नुस्खा खाना चाहिए? ठीक है। हाँ देखिए, असगर, नागौरी एक आपने तो सारी दवाएं देखी हुई है। एक डंडियाँ हैं बारीक बारीक सी ऐसी, तो ये लेते हैं 100 ग्राम, और वैसे इसको 50 ग्राम लेना चाहिए। काफ़ी तेज़ होता है। हिंदुस्तान की एक बहुत अजीब व गरीब जड़ी बूटी है ये, तो ये 50 ग्राम ले तो अच्छा। अक्सर लोग 100 ग्राम लेते हैं। 50 ग्राम असगर नागौरी, 50 ग्राम 100 ग्राम सुरंजान शीरी। सुरंजान शीरी एक सिंगाड़े नुमा चीज़ है जो सूखे हुए लहसुन जैसी लगती है। सुरंजान शीरी, असगर नागौरी और जो 2-3 चीज़ें हैं, ये सब 100 ग्राम लें। असगन 50 ग्राम लें, और ये गोंदसिया 100 ग्राम। इन सबको या तो यकजा एक साथ पाउडर बना के रख लें, और इसका 1-1 ग्राम 2 से 3 बार खा सकते हैं। निरोगी भी खा सकते हैं, और जिनको रोग है, जोड़ों का दर्द है, नसों का दर्द है, कमर का दर्द है, खिंचाव है, इन सब के लिए बहुत मुफीद है। जी, कैसर भी कर्नाटक से। जी बताएं कैसर साहब, क्या सवाल हेलो, है? सलाम अलैकुम हाजिम साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरे को शुगर है बहुत, तो कमीज नहीं हो रहा है, शुगर बढ़ रहा, मेरे को कब बने जब जी। शुगर बढ़ रहा है, हाथापाई। अच्छा, हाँ, शुगर के अलावा भी कोई परेशानी है आपको? हाँ, शुगर 400 300 कभी ऐसा, और गोली खाने के बाद भी। ठीक है। देखिए, शुगर के 2 इलाज मैंने मुतारिफ कराए हैं। किसी को अगर कलौंजी का सिरका असली मिल जाए तो 2-2 चम्मच या 3-3 चम्मच 2 बार पिएं, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, पानी में मिलाकर या अपनी सब्जी सालन में मिलाकर, ये मामूल बना लें। और किसी किसी को ये सिरके नुकसान देते हैं, तो वो ये ना लें। जामुन का गोंद असली, जो भी मैं दवाएं बताता हूँ वो असली मिलना बहुत ज़रूरी है। जामुन का गोंद वैसे लोग जानते भी नहीं, लेकिन ये दुनिया के तेज़ तरीन, सबसे तेज़ रॉ मटेरियल है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। गोंद, जामुन,
एक चुटकी में जितना आए सुबह खाएं, नाश्ते से पहले आधा घंटा पहले खा लें तो बहुत अच्छा है। बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर जो तरीका है वो सुबह आधा घंटा पहले नाश्ते से खा लिया करें। और एक चुटकी रात को खाने से पहले, एक चुटकी बस, जितना आपकी एक चुटकी में आए। मैं इसको चुटकी कहता हूँ। ये मेरे अनुभव में, मेरे तजर्बे में सबसे तेज़ रॉ मटेरियल है दुनिया का। डायबिटिक लोग इसे लिया करें अगर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अपनी दवाएं भी खाते रहें, ये भी ज़रूरी है। बिल्कुल हकीम साहब, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, ख़त्म तो होती नहीं है ये। इसमें वर्जिश का, मुतवाज़न ग़िज़ा का, खुश रहने का कितना ताल्लुक़ है, कितना यानी रोल है इसमें? क्योंकि हम ये देखते हैं कि गम इंसान को खा जाते हैं। जिसे नहीं भी कोई बीमारी होती है तो गम उसे बीमारियों में मुब्तला कर देता है। तो खुश रहना कितना ज़रूरी है? हाँ देखिए, खुशी तो दवा है और काफ़ी चीज़ें खुशी से भी कंट्रोल हो जाती हैं आदमी की। जिस्मानी कुव्वत हो या दिमागी कुव्वत हो, उसको बड़ा कंट्रोल करता है। और बमुश्किल जब दवा लेनी पड़ती है तो कसरत का बहुत ज़्यादा ज़रूरी, यानी 2-3 चीज़ें ज़िंदगी में इतनी ज़रूरी हैं। एक तो हमारा मुतहरिक रहना, और मैं अक्सर कहता हूँ कि डायबिटिक लोग हैं या नहीं हैं, 1 घंटा पैदल चलें। जो लोग 1 घंटा पैदल चलेंगे उनको डायबिटीज़ ना के बराबर होती है। मज़ीद 5 बार जो गर्म पानी पीते हैं उनको डायबिटीज़ ना के बराबर होती है। और डायबिटिक आदमी चलता है तो उससे हमारे जिस्म के जो अज्जा हैं, जिनके कम या ज़्यादा होने को बीमारी कहते हैं, तो वो अज्जा अपनी ज़रूरत के मुताबिक आना शुरू कर देते हैं। चाहे चर्बी हो, चाहे डायबिटीज़ हो, या और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे जिस्म में। तांबा भी है तो सोना भी है, तो चूना भी है, लोहा भी है। ये सब चीज़ें हमारे जिस्म में है जो हमें ग़िज़ा के ज़रिए, फलों के ज़रिए मिलती हैं। तो ये जब कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, तभी हम बीमार होते हैं। ये जो डायबिटीज़ बढ़ जाती है, ये ग्लूकोज है जो हमारे जिस्म का पेट्रोल है। जब ये हद से तजावुज़ करता है तो हम बीमार कहलाते हैं, हद से कम हो जाए तो हम बीमार कहलाते हैं। इनको मुतवाज़न करने के लिए हमारा कम से कम 1 घंटा पैदल चलना ज़रूरी है। 5 बार गर्म पानी भी पिया करें तो बहुत फ़ायदा मुमकिन है। नाज़रीन, चलते चलते वक्त हो रहा है एक और वक्फे का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हुए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल और एक बार फिर पुरतपा खैर मक़दम आप सबके महबूब शख्सियत का, हकीम सलमान खानपुर साहब का। इस्तकबाल हकीम साहब। चलो नवाज़ी। सुल्ताना साहब, फरमाइए बहन, क्या सवाल है आपका? हेलो जी सुल्ताना साहब, इस्तकबाल है, फरमाइए। हाँ, सलाम को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम हकीम साहब को भी सलाम को। वालेकुम। हकीम साहब से पूछ रहे हैं कि वो सिंधवा मतलब किसको बोलते हैं, और हलवा एलवा, सिंधवा। हाँ हाँ, और हलवा जी नजरी में हमने पढ़ा है। आपने एलवा कहा, ये तो समझ में आया। उसके बाद आपने क्या कहा? हलवा, हलवा हलवा, हलवा बात है, देश है। हलवा, ठीक है। ये तो बात समझ में नहीं आई हकीम साहब। तो देखिए, दोनों दवा का नाम है। और मैं जो अक्सर गोंद स्याह बताता हूँ, तो दुकानदारों ने क्या करना शुरू कर दिया कि गोंद स्याह की जगह एलवा देना शुरू कर दिया। और हलवा में कंफ्यूज हूँ कि आप क्या कह रहे हैं अल्फाज के हिसाब से, और अभी मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। हो सकता है बाद में मेरी वो आए। कभी कभी मकामी ज़बान का और हमारा कुछ तालमेल नहीं होता, तब हम नहीं समझ सकते। तो एलवा वैसे होता क्या है ये बता देता हूँ। ये जो घीगवार कहते हैं, या ये होती है, क्या नाम है, घीगवार हम लोग कहते हैं, क्वार पट्टा कहते हैं, एलोवेरा, एलोवेरा इंग्लिश में कहते हैं।
तो इसका अंदर का जो गूदा होता है वो तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं और इसका छिलका फेंक देते हैं, अक्सर ये होता है। लेकिन इसके छिलके का रस निकाल कर उसको जलाकर और सुखा दिया जाता है, तो वो एक गोंद टाइप बन जाता है, जैसे गोंद होता है, तो उसे एलवा कहते हैं और वो पेट की बीमारियों में काम आता है। तो वो एलवा लोग बेईमानी करके गोंद स्याह की जगह उसको दे देते हैं। लेकिन गोंद स्याह और एलवा में ये फ़र्क है कि एलवा चमकता है शीशे की तरह, जैसे ये शीशा चमक रहा है और काला तो होता है, और गोंद स्याह चमकता नहीं है, ये फ़र्क है। लेकिन बेशतर बेईमान लोग गोंद स्याह की जगह एलवा बेच रहे हैं जो 100-200 रुपये किलो आता है, और तो अपने ज़्यादा मुनाफे के लिए बेईमानी लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मोहम्मद रफ़ीक साहब। जी रफ़ीक भाई फरमाइए। भाई फ़ोन लाइन पर मौजूद है? हेलो। जी जी, इस्तक़बाल है आपका, बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद रफीक ग्राम हदास से यूपी से बोल रहा हूँ। जी खैर मक़दम, खुश आमदीद, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? अरे हकीम साहब से बात करनी थी। अरे करिए भाई, मैं तो सुन रहा हूँ। घर में हमारा थोड़ा दिक्कत चल रही है, उस दिन बात हुई थी, दूसरी बार बात हो रही है आपसे। अच्छा, क्या दिक्कत है? तो इनका दर्द जो है नहीं जा रहा, बहुत परेशान है। क्या ले रहे हैं? गोंद क्या भी खिला रहे हैं। कितने दिन से? करीब 3 महीने से खा रहे हैं। अच्छा, अभी ज़्यादा है कम है? पहले से ज़्यादा है, जितना था उससे कम आराम है? मिल गया था हकीम साहब, आराम मिल गया था इन्हें, लेकिन थोड़ा काम धाम में जो है तब तो ज़्यादा ही बढ़ गया है। ठीक है ठीक है। और बीपी भी लो रहता है इनका। अभी गोंद स्याह है आपके पास? जी जी, हम अभी कल ही हमारा पार्सल आया था, हम दवा मंगाते हैं और अन्य लोगों को फायदा हुआ है, बढ़िया फायदा हुआ है। ठीक है ठीक है, अब तफसील मालूम हुई। अच्छा देखिए, इसीलिए मैं किसी भी नुस्खे के बताने से पहले हिदायत बताता हूँ, और ये ज़िम्मेदार खातून है आपकी अहलिया, कहीं ना कहीं ज़्यादा मेहनत कर डाली, तो मैं कहता हूँ मेहनत कम करें इलाज के दौरान, और वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला टॉयलेट यूज़ करें, और इलाज के दौरान तो कम से कम आप सब्र करें। और अगर आपके घर में ये नहीं है तो एक अच्छा शौहर होने के नाते लगवा दें वेस्टर्न टॉयलेट। मुझे नहीं लगता कि आपके घर में रहा होगा। और मोहतरमा से मेरा इल्तमास है कि खुदारा आप मेहनत ना करें, ज़्यादा झाड़ू पोंछा भी ना करें, खड़े हो खाना बना सकते हैं, दोबारा फ़ायदा हो सकता है। 5 दिन तक लगातार दर्द की दवा दें, 5 दिन तक, और ये गोंद स्याह भी दें, तो उनको बर्दाश्त आ जाएगी। इससे काम तो गोंद स्याह ही करेगा, लेकिन दर्द की बर्दाश्त के लिए दर्द की गोली खाना ज़रूरी है। फिर से अल्लाह से मदद मांगना शुरू करें, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। इंशाअल्लाह। हैदराबाद से परवीन साहब, बताइए बहन क्या सवाल है आपका? हेलो, मेरा सवाल है कि मेरी बहू को है ना मैडम, हाँ, पीरियड नहीं हो रहे 17 महीने से, बच्चा 17 महीने का है, जब से पीरियड नहीं हो रहे उनसे। ठीक है। बच्चे को वो दूध पिलाती हैं? हाँ हाँ, अभी भी पिला रही। ठीक है जी हकीम साहब। देखिए, कुछ ख़वातीन को जब बच्चे को फीड कराती हैं उनको ये हैज नहीं होता, सबको नहीं है ऐसा, लेकिन कुछ को नहीं होता। तो जब तक दूध पिलाएं, जब तक उसके लिए दवा ना लें। जब दूध छोड़ देंगे तो उससे अगले महीने में या उससे अगले महीने में अगर ना हो तो उसके लिए आप इलाज करा सकते हैं। पहले दिल्ली से मंजू आपसे मुखातिब है। रानी साहब थोड़ा सा इंतज़ार, शाहजहांपुर से आप हैं, आपसे भी बात करेंगे। जी मंजू जी, आप बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैं अभी 1 महीने का बेबी है, लेकिन मेरे गले में 1 महीने से मतलब कुछ खाने से जैसे कि गले में कुछ है सा महसूस होती है, और मतलब निकलने में ना कुछ अजीब सा टेस्ट मिलता है, बहुत बदबूदार टेस्ट मिलती है। इसमें मैं बहुत परेशान हूँ और इतना वीक हो गई हूँ कि अच्छे से उठा भी नहीं सकती, बहुत मतलब मेरा हो गया। बोलिए मंजू साहबा, आपने कहा आपका 1 महीने का बेबी है और आपके गले में कुछ तकलीफ होती है खाना खाते हुए? हाँ हाँ हाँ,
और कुछ- मतलब टेस्ट भी मतलब कुछ मतलब डाले से मतलब ऐसे कुछ खाने की बात कुछ भी करो डाले से जैसे कि कुछ अजीब सा मतलब बदबूदार मतलब टेस्ट मिलते हैं मुझे। ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरा मेरा मतलब मैं अभी इतना हो गई हूँ कि मैं बेबी को उठा भी नहीं सकती हूँ, बहुत कमजोरी हो गई हूँ। ठीक खाना है। पीना भी ठीक से खा रही हूँ लेकिन फायदा नहीं हो रही है। ठीक है जी। देखिए, यही नुस्खा मैं आपको बता रहा था कि ये जो तगय्युरात आते हैं, चेंजेस आते हैं, इस कदर बड़े चेंजेस आते हैं जब एक खातून हमल से होती है या हमल के बाद भी, यानी बच्चे की तौलीद के बाद भी, बच्चा पैदा होने के बाद भी, कि अगर आदमी गौर करे तो परेशान हो जाते हैं वो रिसर्चर, वो साइंसदान के इस कदर तगय्युर, इतना तब्दीली कैसे आती है। डायबिटीज़ नहीं होगी तो डायबिटीज़ हो जाती है, किसी को थायराइड हो जाता है। ये 40% माँओं को ये परेशानी आती है और टेस्ट ज़रूर कराया करें जब हमल से ख़वातीन हो। मैं अक्सर कहता हूँ कि 40% ख़वातीन को डायबिटीज़ या थायराइड हो जाता है और अगर हो तो उसकी दवा ज़रूर लिया करें अपने डॉक्टर के मशवरे के। तो ये तो हमला ख़वातीन का है। अब ये फिर दूध पिलाने के बाद दूसरे तगय्युरात शुरू हो जाते हैं, जैसे खुशबू बदबू ना आना, कमज़ोरी बहुत होना, मायूसी हो जाना, डिप्रेशन हो जाना। तो मैंने अभी एक नुस्खा शुरू से ही बता रहा हूँ कि जो बच्चों को दूध पिलाती हैं बच्चियाँ और जो हमल से हैं उनके लिए 1 चम्मच खसखस दूध में पीसें और 1 गिलास दूध में, और इस दूध में 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद मिलाकर अपनी ज़रूरत का मीठा या जायकेदार बनाकर रोज़ाना 1 बार अगर ये माएँ बहनें लिया करें जो बच्चों को दूध पिलाती हैं या हमल से हैं, तो बच्चे में होने वाली खामियां, माँ में होने वाली कमज़ोरियां दुरुस्त होना मुमकिन है। जी, रानी मंसूरी साहबा शाहजहाँपुर से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी रानी साहबा, बताएं क्या सवाल है, क्या कहना चाह रही हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मेरे 2 से 3 सवाल हैं। जी, जी। एक मेरी सिस्टर है जिसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा है और जो उसकी हेल्थ के कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। उसकी बच्चा दाने पे सूजन है और वो सूजन मतलब काफ़ी इलाज करवाया, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, वो प्रेगनेंसी हो नहीं रही है। और उसकी हेल्थ के लिए मतलब हेल्थ बढ़ती जा रही है, जी। वजन कम ही नहीं हो रहा उसका। उम्र कितनी है और वज़न कितना है ये भी बता दीजिए। उम्र है उसकी 32 साल। 25 साल? 32 32 साल, जी ठीक है। उसका एक ही बेटा है पहले वाला, लेकिन वो भी माइंड से डिस्टर्ब है क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है बहन, दूसरा सवाल। और मेरे फेस पे बहुत ज्यादा दाग धब्बे हो रहे हैं, मतलब ये कि जो पिंपल होते थे वो पिंपल खत्म होने के बाद दाग जा ही नहीं रहा है और बाल भी बहुत झड़ रहा है। ठीक है, तीसरा सवाल। अब बस जी 2 ही सवाल है। ठीक है, 2 ही सवाल। जी हकीम साहब। देखिए, दाग धब्बों के लिए तो ये 1 चुटकी नमक ज़ैतून और पानी में मिलाकर आप रोज़ाना 1 बार पी लिया करें, और अलसी का पाउडर हल्का सा भूनकर उसका पाउडर बना लें और 1 चम्मच अलसी खा लिया करें। ये आपके लिए है। और आपकी हमशीर के लिए यही नमक ज़ैतून 1 चुटकी और 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास में मिलाएं, 2 गिलास पानी में, और 1 चम्मच धनिया का पाउडर खाएं और ये पानी पिए। देखिए, एक ही नुस्खा है लेकिन 2 तरीके से है। आपकी बहन के लिए 1 चम्मच धनिया खाना है पाउडर, और 1 चुटकी नमक ज़ैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा। इस पानी को 2 गिलास पानी में मिलाकर इन दोनों नमकियात को आप रोज़ाना 1 बार या 2 बार अपनी बहन को दिया करें।
खाने से पहले लेना बेहतर है। और आप बस एक बार 1 चुटकी नमक जैतून 1 गिलास या 2 गिलास पानी मिलाकर पी लिया करें, आप दोनों को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार फिर पुरतपा खैर मकदम करना चाहेंगे हकीम साहब का। तमाम नाज़रीन की तरफ से इस्तकबाल हकीम साहब, खुशामदीद। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी उसरा साहब फरमाइए, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब, मेरे 2 सवाल हैं, एक मेरी बहन के लिए है और एक मेरी अम्मी के लिए है। जी हकीम साहब, मेरी बहन को जो है 2009 से नींद नहीं आती बिल्कुल भी, और उनको मेदी की तकलीफ भी है। पहले उन्हें बचपन में सफेद निशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने लिक्विड फॉर्म में जो दवा खाई उनको मेदी की तकलीफ हो गई बहुत। और जो है अब उनकी बायोप्सी हुई है, तो बायोप्सी की वजह से उनको इतनी कमजोरी हो गई है और वो सो भी नहीं पा रही है। मतलब नींद की गोली खाती है तो सो पाती है, वरना नहीं आती नहीं उनको। उम्र बता आप दीजिए। बताइए। उम्र उनकी 42 है। ठीक है, वालदा के बारे में जो सवाल पूछना है आपको। और अम्मी के बारे में, और वो वकील साहब मेरी जो बहन है उन्होंने मतलब आज की कोई भी दवा नहीं खाई है कभी, अभी बस सीकेयर मंगवाया है, वो अभी शुरू नहीं किया है। और मेरी अम्मी आपकी दवा बहुत टाइम से खा रही हैं, आर केयर, मोरिंगा गॉन, मतलब बहुत चीजें खा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको अस्थमा की परेशानी है 40 साल से। मतलब उनको ठंड में भी उनको गर्मी लगती है बहुत ज्यादा, बहुत परेशान रहती है और चल नहीं पाती है, सांस बहुत फूलता है, अस्थमा की प्रॉब्लम है और वेंटिलेटर पे भी जा चुकी है वो 2009 में। अच्छा, आपकी सिस्टर ने जो दवा मंगाई वो P4 पटना पी केयर मंगाई है? पी केयर मंगवाई है जी पटना। P4 पटना जी, ठीक है, जी सही दवा मंगवाई है। और 1 चम्मच धनिया खिलाएं उन्हें, या 1 चम्मच धनिया उबाल के उसका पानी पिलाएं। अगर धनिया खाना उनके लिए आसान हो तो धनिया खिला दें, और नहीं खा सके तो उसका पानी उबाल के वो पी लिया करें 1 चम्मच। और ये पी केयर खाया करें उसके साथ, दिन में 1 बार या 2 बार इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हैदराबाद चल रहे हैं, अब्दुल हमीद खान साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताइए भाई, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम साहब, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ हमीद जी जी। वो हकीम साहब, मैं आपके से वो जैतून का सिरका और वो क्या बोलते नमक जैतून और वो गोन मोरिंगा वो सब खा रहा था। अभी कल नमक आया बाद से अभी कॉल करे तो उन्होंने फीडबैक लिए थे कैसा है खा रहे हो ये बोले। तो मैं बोला जैतून का नमक वो जैतून का सिरका खाने के बाद 1 गिलास पानी में डाल के पी रहे जाते हो। तो नहीं वो खाने से पहले पीना बोले शुगर वाले। तो बोला नहीं हकीम साहब बोले तो ऐसा क्या बोले नहीं शुगर वाले। तो वो एक कंफर्म करना था खाने से पहले या खाने के बाद। और ज़रा हमारे अहलिया को वही कल मैं बोला था, आँख में वो रेटिना डैमेज है भी, और थोड़ा ऑपरेशन हुए बाद से और रग में से थोड़ा ब्लड गया। अब्दुल हमीद भाई, आपका सवाल तो पहुंच गया। आपकी अहलिया के बारे में जो आप दरियाफ्त करना चाह रहे हैं, जरा ऊंची आवाज में बता दें एक बार फिर से। हाँ, वो अहलिया का जो है वो कल मैं जो बोला था वो जैतून का सिरका जो खाने से पहले पीना है, खाने के बाद पीना है। उन्होंने अभी कॉल सेंटर से बोले खाने के बाद पीना, खाने से पहले पीना है। और वो अहलिया को रेटिना का ऑपरेशन कल मैं बोला था, रेटिना डैमेज हुआ बोले, डैमेज नहीं हुआ और रग के अंदर से थोड़ा ब्लड आया तो थोड़ा नहीं दिख रहा। तो उसके से कैरेट का जूस बोलिया वो गोन मोरिंगा डाल के वही मुनासिब है ना। और जरा अहलिया को जरा सांस फुर्री चले तो और जरा कमजोरी महसूस करी करते, जरा घबराहट है सारी। तो क्या से कुछ नुस्खा है या कुछ भी ऐसा है क्या? ठीक, देखिए पहले भी ले सकते हैं नमक जैतून या सिरका, और बाद में भी ले सकते हैं। और सिरके का बाद में लेना बेहतर है, और नमक जैतून पहले या बाद में दोनों वक्त ले सकते हैं। अच्छा, कल के और आज के सवाल में आपका फ़र्क है, और ये नुस्खा तो आप दें ज़रूर उनको, और कौन मोरिंगा भी दें, लेकिन एक चुटकी रोज़ाना 1 चुटकी
रोज़ाना एक चुटकी ये गोंद चिलगोज़ा देना ज़रूरी है, बस एक चुटकी, 2 बार भी नहीं, 1 बार किसी भी वक्त दे दें। अब जो आपने मर्ज़ बताया उसके लिए ये ज़रूरी है, और ये गाजर का जूस और दूसरी चीज़ें आप देते रहें, लेकिन ये ज़रूरी देना है। और इससे उनकी तवानाई, सांस फूलना या जो उससे ब्लड आना, ये सब अच्छा होना मुमकिन है। ये नूरजहां साहिबा फोन लाइन पर हैं जी, बताइए क्या सवाल है। 2 डब्बे सियागन खाई, फिर भी कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ते, मेरे बहुत अरमान है नीचे बैठ कर नमाज पढ़ना करके। कितना फायदा है नूरजहां साहिबा, कितना फायदा है जी मोहतरमा? नूरजहां साहिबा, कितना फायदा है आपको? तकलीफ। हाँ, फिर मेरे बेटे के बाल, मेरे पोतरी को बाल नहीं सर, बाल बहुत झड़ रहे हैं, उसके इलाज पूछ रही हूँ। ठीक है, लेकिन आपसे आपके बारे में जानना चाह रहे हैं हकीम साहब कि आपने कितनी डब्बी खा ली है और कितना फायदा है? 2 डब्बे सियागन खाई, फिर हाँ। भी मेरे को पैर में थोड़ा कम है, फिर भी सोई करके नीचे नहीं बैठ सकती, कुर्सी पर नमाज पढ़ती हूँ। ठीक ठीक। वज़न अपना ज़रूरत के मुताबिक करें और इसे और भी लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वज़न ज़्यादा है तो उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले आएँ, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। इसकी खुराक आधा ग्राम है, और वज़न ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें। अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उससे बाज आएँ। और जिनके बाल नहीं हैं, अगर वो बच्ची 10-12 साल की है तो उसको 1 ग्राम गोंद मोरिंगा रोज़ाना नारियल पानी में मिलाकर दिया करें, बस 24 घंटे में 1 खुराक गोंद मोरिंगा, सफ़ेद वाला, असली वाला, तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, महंत प्रताप सिंह प्रतापगढ़ से फ़ोन लाइन पर। जी बताएं भाई, क्या सवाल है? हेलो जी जी बताइए, क्या सवाल है आपका? ये सर सवाल यह है कि हम जो है चेयर भी खा रहे हैं, हम पैरालिसिस के पेशेंट है सर। जी, किसके पेशेंट है? पैरालिसिस के पेशेंट है पैरालिसिस सर। की उम्र क्या है आपकी, एज क्या है? 65 साल। 65 साल। जी ठीक है। तो देखिए, ये जोड़ों में और नसों में और ताकत का नुस्खा है टी केयर, लेकिन ये फालिज का नुस्खा नहीं है। आपके जोड़ों में प्रॉब्लम है तो आप इनको ले सकते हैं। फालिज एक ऐसा रोग है, जो मर्ज है, वो हमारे दिमाग की रग में एक चर्बी आलूद खून जमा होने की वजह से हम मफलूज हो जाते हैं। तो उसके लिए आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन आपको लेना चाहिए कलौंजी का सिरका। 3 चम्मच कलौंजी का सिरका, 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर 1 गिलास पानी में रोज़ाना 1 बार या 2 बार पिए, और अपने मफलूज हिस्सों की फिजियोथेरेपी ज़रूर करें, यानी वर्जिश ज़रूर करें या कराएं। जैसे ये हाथ नहीं चलता तो ऐसे चलाएं इसको दूसरे से, टांग नहीं चलती तो टांग चलाएं। इसमें आधा काम फिजियोथेरेपी का और आधा काम दवाओं का है। सब्र वाले लोग को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, तो नाज़रीन, आज का ये सिलसिला यहीं तक। अगले प्रोग्राम मुलाकात के अगले वादे के साथ फिर हम आपसे रुख्सत लेते हैं, लेकिन रुख्सत से पहले हकीम साहब का भरपूर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अपना भरपूर वक्त आप देते हैं हकीम साहब, बेपनाह मसरूफियत के बावजूद। इनायत के लिए शुक्रिया, करम नवाजिश तमाम नाज़रीन की तरफ से। बहुत ज़्यादा नवाजी, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, इजाज़त लेते हैं, आदाब।